नाज़रीन, वजीहा की नानी ने शादी से पहले वजीहा को एक नसीहत की और इत्तेफाक से इन्होंने उस नसीहत को अमल कर लिया। और जिंदगी बन गई मेरी और माशाल्लाह इनकी से। जिंदगी बन गई। तो वजीहा बताएं वो क्या नसीहत थी। नानी अम्मी ने कहा था, एक चुप 100 सुख। तो बस, जहां मुझे लगता था कि मुझे नहीं बात करनी चाहिए, मुझे बहस नहीं करनी चाहिए, वहां मैं खामोश हो जाती थी। देखें नाज़रीन, खामोशी इबादत है और हम्म। एक बहुत बड़ी इबादत है। हम्म। और ये ऐसी इबादत है जिसकी वजह से इंसान को दुनिया में भी इज्जत मिलेगी, जिसकी वजह से इंसान को दुनिया में भी इज्जत मिलेगी और आखिरत में भी सुरखरू होगा। बिल्कुल और ऐसे वो ही ये है। है खामोश रहना। बिल्कुल, और तो ये हमें खामोश मालूम होना चाहिए, जी। हमें मालूम होना चाहिए कि हमें कहाँ खामोश रहना बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। तो नाज़रीन, तो मैं हूँ मोहम्मद ज़ुबैर, पहले तारुफ कराया मैं था। बीच में बोल पड़ी थी। वो तो आदत है, आदत से मजबूर है आप। खामोश रहने में बात कर रहे हैं। नहीं, लेकिन आप ऐसी ही बातें मुझे मालूम थी ना, नानी ने कहा कि एक चुप 100 सुख, तो मुझे मालूम था कि मुझे कहाँ कहाँ चुप रहना है, बिल्कुल। जिसकी वजह से अल्हम्दुलिल्लाह हमारा रिश्ता इतना अच्छा चल रहा है। और बहुत से लोग क्या करते हैं, वहां चुप होते हैं जहाँ चुप नहीं होना था। मुंह बना हम्म। के घूम रहे होंगे, खामोश रहेंगे, बातचीत बंद कर देंगे। वहां चुप नहीं होना। जहां हम आपको बता रहे हैं इन जगह पे चुप रहना है, खुदा के लिए आपकी जिंदगी बहुत सुकून में हो जाएगी। आप तारुफ तो करवा रहे थे। तारुफ आपका क्या तारुफ करा है, पूरी दुनिया जानती है आपको। लेकिन मैं हूँ मोहम्मद जुबैर और इनको तो जानते ही हैं आप। वजीहा जुबैर। तो पहली जगह कौन सी है जहां आपको खामोश रहना है हर कीमत पे? जब बात पूरी मालूम ना हो। हम्म, बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि गैदरिंग चल रही है, बातचीत चल रही है, उन्हें नहीं पता होता कि बात चल क्या रही है, और वो बीच में बात शुरू कर देते हैं, जिसपे चलती हुई ट्रेन में। हाँ, जिसको हम कहते हैं कि चलती हुई ट्रेन पर सवार हो जाते हैं। तो ऐसे में आपको खामोश रहने की जरूरत होती है, सुनने की जरूरत होती है कि भाई बात हो क्या रही है, पहले समझ तो लेंगे बात चल क्या रही है। इसी तरह कुछ मौजूआत ऐसे होते हैं जिस पे बातचीत हो रही होती है, आपको पता ही नहीं होता। हम्म। सियासत में आपको कुछ पता ही नहीं है और आपने टांग अड़ा दी। स्पोर्ट्स के बारे में आपको पता ही नहीं है, आपने बीच में बोल दिया। कोई एक इश्यू चल रहा है, उसके बारे में बातचीत सब कर रहे हैं, आपको पता ही नहीं है, आपने बीच में बोल दिया। तो आपको पता नहीं है और आप बीच में बोल रहे हैं, तो आप अपने आप को बेवकत कर लेते हैं, आपकी रिस्पेक्ट नहीं रहती। हम्म। और देखें, जो ऑथेंटिक लोग होते हैं ना, मजबूत लोग होते हैं, जिनकी लोग बहुत इज्जत करते हैं, जिनसे लोग मशवरे लेते हैं, वो कौन होते हैं? वो होते हैं जो हल्की बात नहीं करते, हम्म। अधूरी बात हो बात करना शुरू करते हैं, ऐसा वो नहीं करते। जब उनको पता होता है जब ही बोलते हैं। तो ऐसे लोग कहलाते हैं ऑथेंटिक। और ऐसे बिल्कुल। लोगों से लोग बार बार बात करते हैं, उनकी राय लेते हैं और उनको ज्यादा रिस्पेक्ट देते हैं। तो हम्म। अगर पूरी बात आपको नहीं पता, तो खुदा के लिए खामोश रहें। इसमें आपका भी भला है और दूसरों का भी भला है। जी। बिल्कुल ऐसे ही है। दूसरा, आपको कहाँ खामोश रहना है? जब आपको लगे आप बहुत जज्बाती हो रहे हैं, आपको अपने जज्बात पे काबू नहीं है, तो आपका खामोश रहना ही सबसे बेहतरीन है। क्योंकि नाज़रीन, जब हम जज्बाती हो रहे होते हैं, गुस्से में आते हैं, तो हम सही और गलत में फ़र्क नहीं कर पाते, और बाज़ दफ़ा हम जज्बात में आके इस तरह अपनी बात करते हैं कि हम सही होते हुए भी गलत हो जाते हैं। जैसे हम बहुत बिल्कुल। सारी ख़वातीन को देखते हैं कि वो एकदम इतने गुस्से में आ जाती हैं, इतनी जज्बाती हो जाती हैं कि अगर वो सही भी होती हैं अपने ससुराल वालों के सामने, शरीक हयात के सामने, लेकिन अपने इस रवैये की वजह से वो गलत हो जाती हैं। फ़ौरन कहा जाता है, देखो किस अंदाज में बात कर रही है। बिल्कुल। सारी चीजें एक तरफ, हम्म। सारे दलाइल एक तरफ, सही गलत एक तरफ, कि तुमने बात कैसे की है, ये तो जज्बाती जाती है। हाँ। तो जज्बाती अगर आप हो जाते हैं तो खुदा के लिए खामोश रहें। खामोश रहने में आपकी आफियत है, क्योंकि आप गुस्से में बात करके, जज्बाती होकर आप अपना केस खुद ही खराब कर लेते हैं, सही होते हुए भी गलत हो जाते हैं। आपने देखा होगा अपने खानदान के अंदर कुछ लोग बहुत चालाक होते हैं, खामोशी से बात सुनेंगे, कम बोलेंगे, गलत होते हुए भी वो ठीक हो जाते हैं। और अगर वो गलत साबित भी हो जाए तो उनके लोगों से ताल्लुकात कम अज कम खराब नहीं होते। हम्म। तो जज्बाती होकर आप एक तो गलत साबित हो जाते हैं, और अगर गलत साबित ना हो तो लोग आपसे ताल्लुकात खुद ही खराब कर लेते हैं, ठीक होने के बावजूद। जी वजिया। बिल्कुल। तीसरी बात, जब आपको लगे कि आप किसी को हर्ट कर सकते हैं, तो आप खामोश रहिए। बहुत से लोग कहते हैं ना, ये सच तो कड़वा होता है, भाई हम तो सच बोलते हैं, हम तो सच बोलेंगे। तो जरा ऐसे लोगों से सच बोल के आप देखें, आपको पता चलेगा उन्हें सच कितना कड़वा और कितना अच्छा लगता है, उनका क्या रद्द-ए-अमल आता है फिर। देखिए ना, मतलब जो लोग ये बात कहते हैं ना, जो वजिया कह रही है कि भाई सच तो कड़वा होता है, हमने तो सही बात की है हम्म। और सच तो लगता ही बुरा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको जितने लोग बुरे लगते हैं, जितने लोगों की बातें आपको बुरी लगती हैं, उन्होंने सच बोला था, इसीलिए आपको बुरा लग गया। आपके सही किरदार के बात। बारे में बात की, आपके बारे में बात की, आपकी चुगली खाई,
और आपको बुरी लग गई, तो इसका मतलब ये उन्होंने सच बोला था, झूठ नहीं बोला था, आपको इसलिए बुरा लग गया। ऐसा नहीं है, अपने आप को धोखा देना छोड़ दें। सच हमेशा कड़वा नहीं होता। सही है? और बिल्कुल ऐसा ही है। जी भैया। जी, तो हम आते हैं चौथी बात की तरफ। जब आपको ये लगे कि चीखे बगैर बगैर चौथी बात, जब आपको ये लगे कि चीखे बगैर आपसे बात नहीं होगी तो आप खामोश रहें। बहुत से लोगों को मालूम होता है कि सूरत हाल जिस तरह की चल रही है, जिस तरह की बातचीत हो रही है, वो उनको जिस तरह गुस्सा आ रहा है, तो अब उनसे बात आराम से नहीं होगी, वो चीख पड़ेंगे, वो गुस्सा करेंगे। तो फिर आपको थोड़ा सा अपने ऊपर कंट्रोल करके खामोश रहना चाहिए, चीखना नहीं चाहिए। पूरी बात उन्होंने बता दी है, इस बारे में अब मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है। बहुत सारी बिल्कुल ये ऐसी बातें हैं कि इसमें हमें डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। आपको बस ये मालूम हो जाइए कहाँ आपको नहीं बोलना है। पांचवी बात, जब कोई अहमक आपसे बहस या गुफ्तगू करे तो आपको चाहिए कि आप खामोश रहें फिर। यानी ये कुरान कहता है ना, जब तुमसे कोई जाहिल तुमसे उलझने लग गया है, बहस करने लगे, तो आप कहें आला सलाम, भाई तुम पर सलामती हो। जब बहुत से लोग ऐसा होता है कि जब देखते हैं ना सामने वाले को पता है कि कुरान में ये बात आई है और मैं ये बात कहूंगा उससे, वो बहस कर, अच्छा भाई सलाम हो भाई तुम पर सलाम दियो, मैं तुमसे बहस नहीं कर रहा। यानी उसको ये शो करते हैं कि तुम अहमक हो, जाहिल हो, मैं तुमसे इसलिए बहस नहीं कर रहा क्योंकि कुरान ने मुझे मना किया है। जब भी हमने कहा था किसी को हर्ट भी नहीं करना है, आपने यस, वहां ये भी आपको बहुत खामोश इंपॉर्टेंट रहना है, है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात थी। तो हम्म देखें, अगर कोई आपसे कोई फजूल बहस कर रहा हो तो आप उससे खामोशी से बात उसकी सुने, थोड़ी सी गर्दन हिला लें और आप कहें चलो सही है, इस पर हम बात करेंगे। हो सकता है मुझे नहीं पता हो, आपको ज़्यादा पता हो। किसी भी मुनासिब अंदाज से बहस नहीं करें या खामोशी से उसकी बात सुन लें, सिर्फ गर्दन बिल्कुल। हिला लें। बाज़ औक़ात सिर्फ गर्दन हिलाना कि एक लफ्ज़ कहना बहुत इफ़ेक्टिव होता है। बहुत से लोग बहुत सारी फजूल बहस क्या कहते हैं, तो बस ये जब मैं करते हैं ना आप, सामने वाला समझ जाता है कि वो जैसे बेवकूफ़ समझा है। तो मैं ये नहीं कह रहा आप सामने वाले को एहसास दिलाए कि वो बेवकूफ़ है, लेकिन कम से कम आप खामोशी के साथ भी अपनी बात इस तरह से ख़त्म कर सकते हैं। बिल्कुल। छठी जगह कौन सी है जहां आपको खामोश रहना चाहिए? जब आपका दिल चाहे शिकवे शिकायत करने का। अच्छा, ख़वातीन के साथ तो बहुत मसाइल होते हैं ना ये वाले, कि कोई अगर अपने शरीक हयात की बुराई कर रही है, ससुराल वालों ने कर रही है, तो कोई ना कोई बुराई तो उनके ज़हन में भी होती है। फिर वो भी चाहती है बताना, अरे तुम क्या बता रही हो अपने मियाँ के बारे में, मेरे शौहर तो ये करते हैं, तुम्हारी सास ये, मेरी सास तो भाई ये करती हैं। तो जब आपको ये लगे कि इस तरह का माहौल बना हुआ है, आप भी शिकवे शिकायत कर सकती हैं, ग़ीबत कर सकती हैं, तो आपको कंट्रोल करके खामोश रहना चाहिए। क्योंकि हमने देखा है जब इस तरह की गैदरिंग्स होती है ना, कि 4 ख़वातीन जो हैं वो बुराइयाँ कर रही हैं, ग़ीबतें कर रही हैं और एक खामोश रहती है, तो उसकी बहुत वैल्यू होती है कि अच्छा देखो इसने तो कोई बुराई नहीं की अपने ससुराल वालों की, अपने शौहर की। अच्छा, बाज़ औक़ात ऐसी ख़वातीन गेम चेंजर भी होती हैं। वो छोटी सी अपने हस्बैंड की तारीफ़ कर देती हैं कि अल्लाह का शुक्र है हुँ। मेरे हस्बैंड तो ऐसे नहीं है। तो वो एक तो तारीफ़ कर देती हैं, तो फिर बाकी चारों को भी अपने शौहरों की अच्छी बातें याद आनी शुरू हो जाती हैं। फिर वो भी बताना शुरू कर देती हैं। बिल्कुल सही कहा आपने, ऐसे ही होता है। देखा आपने? इस तरह से ये मेरी हामिया मिला के मेरा दिल जीत लेती है। नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है, जब आपका दिल चाहे अपनी तारीफ़ें करने का, तो फिर आपको खामोशी रहना चाहिए, क्योंकि अपनी तारीफ़ करने को हम यही कहते हैं कि अपने मुँह मियाँ मिट्ठू, और जो लोग अपने मुँह मियाँ मिट्ठू होते हैं उन्हें लोग पसंद नहीं करते हैं। बिल्कुल। जी भैया, नेक्स्ट पॉइंट। आप कुछ नहीं बोलेंगे? मतलब अपने मुँह से तारीफ़ करना अच्छी बात नहीं है। अल्लाह ताला हम सबको हिदायत दे, हम सभी करते हैं। देखिए हम सब करते हैं। मैं इसलिए खामोश हो गया था कि मैं भी बातों-बातों में अपनी तारीफ़ करता हूँगा और मैं अपनी नहीं तो अपने बच्चों की तारीफ़ें कर देता हूँ। हम सब तारीफ़ें करते हैं, लेकिन कोशिश ये करना चाहिए कि हम ना करें। मैं इसलिए खामोश हो गया था क्योंकि मैं भी करता हूँ। और 8वीं जगह जो मुझे लगता है वाक़ई में इंसान को यहाँ पे खामोश रहना चाहिए, और बहुत ज़रूरी है कि किसी का राज़ आपको मालूम हो, तो उसके राज़ों पे आप खामोश रहें। देखिए ये तो हमारा दीन भी सिखाता है ना कि अगर आपके पास कोई राज़ है, तो वो आपके पास अमानत है किसी की, तो आपको फ़ाश नहीं करना चाहिए उसका राज़, आपको बताना ही चाहिए। बहुत दफ़ा कोई सूरत-हाल ऐसी बन जाती है, आपको गुस्सा आ जाता है कि अच्छा इस शख़्स ने ये बात कही है, इसकी तो ये बात मेरे पास है। लेकिन अगर आप उस वक़्त उस गुस्से को पी जाते हैं, आप खामोश रहते हैं, तो आपको दुनिया में भी और आखिरत में भी उसका इतना अजर मिलेगा जिसका आप हिसाब ही नहीं कर सकते, क्योंकि तो अल्लाह ने कहा है ना कि आपके पास राज़ है तो वो अमानत है, उसको अमानत ही रखें आप। देखिए अल्लाह ताला भी सत्तारुल अयूब है, हमारे हुँ, ऐबों को ढाँपने वाला है। बिल्कुल। मैं तो कहता हूँ कि अगर आपके पास किसी का राज़ आ जाए ना, तो आपको दुआ करनी चाहिए अल्लाह ताला से
कि अल्लाह ताला मैं ये राज किसी का फाश ना करूं, हम्म किसी को भी। बात बातें ऐसी हैं जो मुझे पता है, और वजिया को भी पता है कि मुझे वो बातें पता है, लेकिन हम्म वजिया को ये नहीं पता कि वो बातें क्या है। तो मुझसे कहती है अच्छा बताएं कभी। मैंने ऐसे कह दिया कि देखो यार मैंने दुआ की है कि मेरे दिल से ये राज फाश ना हो। तो ये कहती है चलो ठीक है, दिल तो चाहता होगा इनका सुनने का। लेकिन ये इसरार नहीं करती, ऐसे माहौल नहीं बनाती कि मैं इशारों में कुछ बता दूं। तो हम्म कोशिश ये करना चाहिए कि आप दुआ करें अल्लाह ताला से कि अल्लाह ताला ये राज मुझसे फाश ना हो। कुछ बड़े बड़े राज है, मुझे डर लगता है कि मैं ना बताऊं। जी भैया, कहीं ऐसा बिल्कुल ना हो कि ऐसे अभी ही बता दूं। नवी जगह कौन सी है जब आपसे आपकी राय ना मांगी जाए तो फिर आपको खामोश रहना चाहिए। बहुत से लोग होते हैं ना कि अब बात चल रही है, भाई आपसे आपकी राय अभी नहीं मांगी गई है, आप अपनी राय देना शुरू कर दें। और हमारे घर में तो मुझे बड़ी इस बात पे सुनने को मिलती रहती है। इन्हें राय देने का बहुत शौक है। अच्छा पहले नहीं था, लेकिन शायद अब ऐसा हो गया है कि अब 3 बच्चों की अम्मा हूँ तो एक ये होता है ना कि नहीं अच्छा मुझे शायद ज्यादा मालूम है। तो मुझे खुद भी अपनी गलती का एहसास होता है कि अब कुछ अरसे से ये होने लगा कि हाँ अगर बच्चों से बात हो रही है, बच्चों की राय मांगी गई है और बच्चों से पूछा जाता है तो मैं कहती हूँ नहीं नहीं ये चीज तो अच्छी नहीं है, नहीं ये तो ऐसा नहीं है। जुबैर कहते हैं भाई मैंने बच्चों से पूछा है। तो अगर आप भी ये गलती करती हैं या करते हैं कि जहां आपकी राय नहीं मांगी गई है और आप अपनी राय बढ़ चढ़ के देना शुरू कर दें तो आपको वहाँ खामोश रहना चाहिए। बच्चे भी फिर आपको नापसंद करते हैं। उनको हम्म लगता है कि हमारे फायदे की कोई बात हो रही थी और उन्होंने मशवरा दे के हमारे फायदे को खराब कर दिया। तो जब तक आपसे राय ना मांगी जाए, राय नहीं दिया करें। बिल्कुल। 10वीं बात, जब आपको किसी की कामयाबी पे या खुशी पे गुस्सा आ रहा हो ना, वो बाज़ दफ़ा होता है आपको लगता हो ये बंदा इतना आगे क्यों निकल गया, अब आपको गुस्सा आ रहा है, ये इतना अच्छा आपको क्यों बन रहा है। हाँ, तो आपको खामोश रहना चाहिए, आपको कुछ बोलना नहीं चाहिए ऐसे हसद वक्त की पे। आग में आप जल रहे होंगे, लेकिन हम्म उस खुद पे कंट्रोल कीजिए। आप बिल्कुल। मुंह मत ऐसे रखें। वक्त पे अगर आप किसी की कामयाबी पे आप कोई तकलीफ जुमला बोल दें, कोई ऐसी बात बोल दें कि अरे भाई हमें पता है किस तरह कामयाबी हासिल की है, बहुत से लोग होते हैं ना इस तरह से बात कर रहे होते हैं, या हाँ हमें पता है भाई तुम कितने अच्छे हो। तो इससे साबित होता है कि आपके अंदर कितनी जेलसी पाई जाती है। जी, दूसरों की कामयाबी पर खुश ना हुआ, सॉरी, दूसरों की कामयाबी पे तो जलना नहीं चाहिए, बल्कि उनकी कामयाबी पर खुश होना चाहिए और उनकी कामयाबियों के लिए दुआ करना चाहिए। बिल्कुल। हसद का भी ये बहुत बड़ा इलाज है। अगर आपको किसी पे ज़्यादा गुस्सा आता है, हसद होता है, तो आप उसके लिए दुआ करना शुरू कर दीजिए दिल से, या अल्लाह उसको और दे, मुझे भी दे। तो दुआ करने से ये आप इस आग को ठंडा कर देंगे जो आप ही को जला रही है, आप ही के रिश्तों को भस्म कर रही है। बिल्कुल। हमें कमेंट्स में लाज़मी बताइए कि इन 10 बातों में से किन-किन बातों पे आप अमल करते रहे हैं और किन पर आज से अमल करना शुरू अच्छा, वजह करेंगे। हर वीडियो में कहती है कि हमें बताइएगा कौन सी बात अच्छी लगी, आपने किस पे अमल किया। आप लोग बताते नहीं है, ये बात तो ये है। अच्छी बात नहीं है। हम तो बड़ी मोहब्बत से कहते हैं आपसे कि बताएं, आप बताते नहीं इतनी हैं। मोहब्बत से वजह कह रही होती है, मैं कहता हूँ मुझसे वो इस तरह से कहता मैं तो सब कुछ बता दूँ। तो आप लोग बताया करें कि इस वीडियो में कौन सी बात आपको लगी। और जब आप लिखेंगे ना, लिखने की आदत डालेंगे, इससे भी आपकी थॉट रिफाइन होगी, आपको बड़ा फायदा होगा इससे। जी वजह। बिल्कुल। इसके अलावा अगर आप हमारी किताबें, हमारे प्लानर्स हासिल करना चाहते हैं तो हमारे दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। हमारी नई किताब माय मदर्स डायरी आ चुकी है। अगर आप चाहते हैं कि अपनी माँ की यादों को महफूज कर लें, उनकी बातों को हमेशा याद रखें, तो ये डायरी आप हासिल कर सकते हैं हमारे दिए गए नंबर पर रब्ता करके। और अगर आप माँ हैं और आप चाहती हैं कि आपके बच्चे आपको याद रखें, उनका ताल्लुक आपसे मजबूत हो, तो ये किताब आपके लिए ही है। इसके अलावा अगर आपके नए मसाइल हैं, घरेलू परेशानियां हैं, शरीक हयात की वजह से, बच्चों की वजह से परेशान हैं और हमसे ऑनलाइन कोचिंग करवाना चाहते हैं, तब भी हमारे दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह अल्लाह हाफिज़। हाफिज़।